दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपने 4 साल 240 दिन एक कंपनी में काम किया है, तो आप ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं हो? ये एक हिडन रूल है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रेच्युटी का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जैसे बेसिक रूल क्या है वो जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, कैलकुलेशन कैसे होता है, स्पेशल केस जैसे 4 ईयर 240 डेज, डेथ केस, एम्प्लॉय के लिए क्या ऑब्लिगेशन है, रिसेंट अपडेट क्या है। ये वीडियो आपको एकदम से एक्सपर्ट बना देगा ग्रेच्युटी के मामले में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ग्रेच्युटी क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी रिटायरमेंट बेनिफिट है जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर आता है। ये कब मिलता है, तो ये क्यों मिलता है? ये एम्प्लॉय की लॉयल्टी और लॉन्ग सर्विस का रिवार्ड है एक तरह का। ये कब मिलता है? तो जब एम्प्लॉय रिज़ाइन होता है, रिटायर होता है, या उसकी डेथ या एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी, अगर स्टैंडर्ड रूल की बात करें तो मिनिमम 5 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि डेथ के केस में या डिसेबलमेंट के केस में 5 इयर्स का जो कंडीशन है वो नहीं लगेगा। एप्लीकेबल कब होता है? तो जब एम्प्लॉय के पास 10 प्लस एम्प्लॉय हो, मतलब कंपनी के पास अगर 10 प्लस एम्प्लॉय हो तो वो एलिजिबल होता है ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए और ग्रेच्युटी पेमेंट करने के लिए एम्प्लॉय को। अब हम फेमस जो 4 इयर्स 240 डेज का रूल है वो हम जानते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। लॉ बोलता है कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि 1 साल इज इक्वल टू 240 वर्किंग डेज, मतलब 1 साल को वो 240 दिन कंसीडर करती है लॉ के हिसाब से। मतलब अगर आपने एक कंपनी में 4 साल 240 दिन कंप्लीट किया है तो लीगली आपको 5 साल माना जा सकता है। इस बेसिस पे ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबिलिटी बन जाते हो आप। अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एम्प्लॉय ने 4 साल 8 महीने अप्रोक्स 240 डेज काम किया। कोर्ट रूलिंग ने बोला इस केस को 5 इयर्स कंप्लीट माना जाएगा और रिजल्ट भी इसका यही आया कि वो एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी पेबल होगी। कोर्ट और जजमेंट रेफरेंस की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट एंड केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि 4 साल 240 दिन को 5 साल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स ने रिस्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लिया है। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो 4 साल 240 दिन है अगर आपका, तो आप क्लेम कर सकते हो और चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। अगर हम सर्विस काउंट की बात करें तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर प्रोबेशन पीरियड में हैं तो ग्रेच्युटी कंसीडर होगा क्या वो पीरियड का? तो यस, प्रोबेशन प्लस कंफर्म सर्विस दोनों काउंट होता है ग्रेच्युटी का जब भी हम सर्विस काउंट करते हैं। तो अगर कोई मैटरनिटी लीव पे है तो यस, अगर वो स्टैट्यूटरी मैटरनिटी लीव पे है तो कंटिन्यूअस सर्विस ब्रेक नहीं माना जाता है और उसको ग्रेच्युटी मिलती है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ की बात करें तो अगर फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है और टर्म कंप्लीट कर दिया तो प्रो रेटा ग्रेच्युटी मिल सकती है, उसे क्लेम करना चाहिए। सीजनल एम्प्लॉयज़ भी कुछ होते हैं, अगर एक साल में 75% वर्किंग डेज प्रेजेंट है तो वो भी एलिजिबल हैं। अभी हम ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला ये है कि लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए, मतलब जिस महीने आप रिज़ाइन कर रहे हो तो उस महीने में जो बेसिक है और जो डीए है उसको मल्टीप्लाई बाय करना है 15 से। ठीक है। उसके बाद कंप्लीटेड ईयर, कितने साल आपने कंप्लीट किया है वो ईयर से मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड करना है 26 से। राउंड ऑफ का रूल इसमें है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सर्विस पीरियड 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको राउंड ऑफ करके पूरा 1 साल कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल, आपकी सर्विस पीरियड 5 साल 6 महीने 1 दिन है तो आपका जो सर्विस पीरियड है वो 6 साल का माना जाएगा। वैसे ही आपकी अगर सर्विस पीरियड 6 साल 4 महीने है तो आपकी सर्विस पीरियड 6 साल ही मानी जाएगी। तो ये एक कंडीशन है राउंड ऑफ का। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर समझो बेसिक प्लस डीए 30,000 है और सर्विस ईयर अगर हम काउंट कर रहे हैं एम्प्लॉय का तो 9 साल 7 महीने, तो यहाँ पे 6 महीने के ऊपर है तो 9 साल 7 महीनों को हम कितना करेंगे काउंट? 10 ईयर्स करेंगे। ठीक है। तो ग्रेच्युटी के रूल के हिसाब से जो बेसिक प्लस डीए 30,000 है उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 15 से। ठीक है। उसको मल्टीप्लाई बाई करेंगे 10 ईयर्स का सर्विस है और फिर हम डिवाइड कर देंगे 26 से। तो जो अमाउंट आता है 173,076 का ये अमाउंट
एलिजिबल है ग्रेच्युटी का। अगर दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 4 साल 220 दिन है, तो रूल के हिसाब से 4 साल 240 दिन होना चाहिए, तो ये एम्प्लॉय ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हम मैक्सिमम लिमिट एंड टैक्स रूल की बात करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय है तो 20 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जितना भी ग्रेच्युटी का अमाउंट है उस पर टैक्स लगेगा, जो भी आप स्लैब में फॉल कर रहे हो। ठीक है। लिमिट अगर इसका देखेंगे तो लिमिट रिवाइज हुआ है। पहले 2018 में 10 लाख तक ही लिमिट थी एग्जम्पशन की टैक्स में, अभी इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है 2018 के बाद। अभी 2025 में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है एग्जम्पशन के मामले में। अभी हम एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो जानेंगे। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई बंदा ग्रेच्युटी के लिए अप्लीकेबल है तो 30 दिन के अंदर ग्रेच्युटी देना ज़रूरी है, नहीं तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर डिले हुआ तो। ठीक है। एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी के लिए एक फ़ंड या LIC इंश्योरेंस स्कीम ले सकती है वो फ़ंड को एलोकेट करने के लिए। ठीक है। अगर रिसेंट अपडेट की बात करें तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो 4 वेजेस का कोड आया है उसके अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए प्रो रेटा ग्रेच्युटी का प्रोविज़न है। ठीक है। लेकिन वो अभी तक फुल फ्लैग में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। 2025 तक उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ठीक है। और जो एग्जम्पशन की बात मैंने किया तो 20 लाख तक अभी भी है, मतलब 2025 में आप हो तो अभी भी टैक्स एग्जम्पशन 20 लाख तक ही मिलता है ग्रेच्युटी में। अब कुछ हम रियल लाइफ सिनेरियो देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, राहुल है, जो 4 साल 9 महीने काम किया, तो वो ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं? तो यस है, क्योंकि 4 साल 8 महीने मिनिमम होना चाहिए। दूसरे केस में देखते हैं कि कोई एक ज्योति नाम की बंदी है, उसने 4 साल 7 महीने काम किया, तो क्या वो ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल है? तो नहीं है, क्योंकि मिनिमम 4 साल 8 महीने होना चाहिए। ठीक है। केस 3 में हम देखते हैं कि एक बंदी ने 3 साल काम करा, ठीक है, बाद में वो एक्सपायर हो गई, तो ये केस में उसको ग्रेच्युटी मिलेगा? तो हाँ मिलेगा, वो ग्रेच्युटी उसके नॉमिनी को मिलेगा। इसमें 5 इयर्स का कंडीशन वेव ऑफ हो जाता है। केस 4 की बात करें तो एक बंदा है, फिक्स टर्म 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो उसे प्रोरेटा ग्रेच्युटी क्लेम कर सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो जो नया रूल आ रहा है उसमें। तो चलिए हम अभी इसे एक्सेल में कैलकुलेट करके देखते हैं कैसा कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिक प्लस DA मेरा 30,000 का है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट, नहीं ऐसा राउंड लेता हूँ, 24 जनवरी 2000 98, ठीक है। और डेट ऑफ सेपरेशन इसका लेता हूँ मैं 23 जुलाई 2025, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना हुआ मैं उसको एग्जैक्ट अभी कैलकुलेट करूँगा। DATED डेटेड, IF डेटेड इफ़, फिर ये मेरा ज्वाइनिंग डेट, ये मेरा सेपरेशन डेट, ठीक है। यहाँ पे Y लिख दूँगा, ये मेरा ईयर इंडिकेट करेगा। जस्ट मिनट, हाँ Y मैंने लिख दिया, ये मेरा इंटर, ठीक है। इसको ब्रैकेट को क्लोज किया एंड YERS years, ठीक है। लेट मी, ओके। अभी ये फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैंने ईयर निकाला, वैसे ही एंड से इसको डेटेड इफ में अभी Y की जगह पे YM, तो ये मेरा मंथ आ जाएगा, MONTH मंथ, ठीक है। वापस एंड करके ये फॉर्मूला मैं करता हूँ और यहाँ पे मंथ डे, ये मेरा डेज आएगा, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ डेज, ठीक है। तो 27 साल 5 महीने 29 दिन, ठीक है। तो इसे कितने दिन का मिलेगा आइडियली? तो रूल के हिसाब से 27 साल 5 महीने हुए तो उसको 27 ईयर्स का ग्रेच्युटी मिलेगा। तो इस कंडीशन में फार्मूला ये है, लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस DA इंटू 15 इंटू कम्प्लीटेड ईयर डिवाइडेड बाई 26, ठीक है। तो 30,000 मेरा ये है, ओके। तो 30,000 मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है और मल्टीप्लाई बाई 15, और यहाँ पे ईयर्स कितना हो जाएगा 27, ओके, डिवाइडेड बाई 26। तो मेरा क्या अमाउंट आएगा
मिनट, हाँ ये एक्सेल में कुछ तो इशू है। 30,000 मतलब इसको टोटल 4,67,307 का आएगा। अगर ये बंदे ने रिजिग्नेशन अभी ना दे के अक्टूबर में दे, ठीक है, तो इसकी जो पीरियड होगी 27 साल 8 महीने है, तो ये कितने साल के लिए हो जाएगा? 28 ईयर, क्योंकि ये 6 महीने से ज़्यादा है तो इसमें राउंड ऑफ हो जाता है, तो यहाँ पे अभी 28 हो जाएगा, ठीक है। 2 महीने के लिए इसकी ग्रेच्युटी 1 साल से बढ़ गई। तो इस तरह से हम ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक्सपर्ट बना दिया है ग्रेच्युटी के मामले में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर पेरोल रिलेटेड, HR रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं उसे सॉल्व करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।